Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start chapter 3 metals and non-metals NCERT examiner. So here let's see these questions. These NCERT examiner questions are very important for your board exam. Question number 1, which of the following property is generally not shown by metal? We know these metals, are good conductor of electricity. They are sonorous in nature and dullness. What about dullness? So here जो metals होते हैं they are lustrous. ये lustrous होते हैं, इनके अंदर shiny property होती है but they are not dull. So here option number C, that is wrong. क्वेश्चन इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। किसी भी मेटल की वायर के अंदर जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी, राइट। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। एल्यूमिनियम को कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में हम काम करते हैं, उनको यूज करते हैं। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है इस चीज़ के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो खाना जब आप बनाएंगे तो खाना की जो फूड की जो हीट है वो यूटेंसिल से खाने में जानी चाहिए। सो इट हैज़ गुड थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज फोर्थ, दैट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो भी आप यूटेंसिल यूज़ करेंगे अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो आसानी से वो पिघल जाएगा, राइट, इजीली मेल्ट हो जाएगा। तो इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड एज वेल एज अ हॉट वाटर? आयरन। Iron not react with the cold water or hot water, it only react with the steam. ये क्या करता है? hot और cold water के साथ react नहीं करता, ये steam के साथ react करता है, right? Now question is, which of the following oxide of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with the steam? कौन से ऐसे ऑक्साइड्स बनेंगे जिनको आप क्या करेंगे? स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सो इट इज Fe3O4 व्हेन वी रिएक्ट आयरन with the H2O, sorry, with the, yeah, H2O like steam, then it form Fe3O4. Now question is, what happen when calcium is treated with the water? कैल्शियम को अगर आप वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा? So it does not react with water, it react violently with water, it react less violently with water, and bubbles of hydrogen gas form stick to the surface of calcium. तो याद रखिए H2 गैस की फॉर्मेशन होती है और जो सरफेस से ये रिएक्ट करता है और ये इसको फ्लोट करवाता है, राइट। कैल्शियम के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन के बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, राइट। सो हियर वी सी ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन इज, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। हमने देखा है कि जो मेटल्स होती हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं और सोल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद द मेटल? मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2 गैस देंगे, लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो हाइड्रोजन गैस नहीं देते। सो हेयर वी से HNO3। HNO3 हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, ये हाइड्रोजन नहीं देता, जबकि ये H2O देता है, राइट। कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वारीजिया, याद कीजिए एक्वारीजिया एक ऐसा सॉल्यूशन होता है which is used to dissolve gold and platinum, and we say the solution have this concentrated HCl with that concentrated HNO3, and the ratio should be 3:1. Next question is, which of the following are not ionic compound? KCl, HCl, CCl4, NaCl. So here we say K positive, Cl negative. We have Na positive, Cl negative. But आप याद रखिए HCl और CCl4, right? Carbon tetrachloride, they are not having ions, right? Ionic bonds compounds नहीं बनाते, ionic bond नहीं बनाते. So here we have second and third option. This second and third, right? Now question is, which one of the following properties is generally exhibited by ionic compound? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ionic compound में होती है? So here we see ionic compound which are formed by ions. ऐसे compound जो क्या करते हैं? आयन से मिलते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? ionic compound बोलते हैं, right?
नाउ इन दिस solubility in water, क्या ये वाटर soluble होते हैं? yes, they are soluble in water. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, आप ध्यान रखिए कि जो सॉलिड स्टेट में आने कंपाउंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनते, राइट? सो दैट्स व्हाई वी से दे आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज which of the following metal exist in their native state in nature? So here we say native state, first of all I want to tell that it's a free state, right? तो आपसे ये पूछा गया है कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में होते हैं, तो कॉपर इट्स नॉट पॉसिबल, ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है, गोल्ड Au क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर Ag, तो आपने देखा होगा गोल्ड और सिल्वर दोनों के दोनों क्या होते हैं? फ्री स्टेट में. सो हियर ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ इज राइट. Question is metals are refined by using different methods. Which of the following metal are refined by electrolytic refining? Metals are refined by using different method. अलग अलग method use किए जाते हैं metals को अलग करने के लिए, right? Which of the following metals are refined by electrolytic refining? तो आपको ये बताना है कि इसमें electrolytic refining किसकी होती है. So here we see sodium and potassium are used. Sorry. This is here which are refined. कौन से ऐसे होते हैं जो रिफाइन किए जाते हैं? So here we see the first and second. जो first और second मतलब Au and Cu. Sodium and potassium they are very reactive, so they are not, right? Now silver article become black on prolonged exposure to air. This is due to the formation of, देखो सिल्वर आर्टिकल ब्लैक कलर का हो जाता है. आप देखिए आपकी मदर जो है वो एंकलेट वियर करती है सिल्वर की चैन भी होती है, राइट? तो आप देखते हैं वो ब्लैक कलर की होने लग जाती है. तो क्या होता है, कौन सा सब्सटेंस बनता है? सो इट इज Ag3S, राइट? Ag3S. नाउ क्वेश्चन इज galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer of. galvanization एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आयरन के ऊपर क्या होता है? कोटिंग की जाती है. अब आपने देखा होगा जो आयरन होता है वो रस्ट होना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आती है, वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है. तो ऐसे तो मटेरियल खराब हो जाएगा. तो इस चीज़ से बचाने के लिए उसके ऊपर एक लेयर लगाई जाती है, उस लेयर को हम बोलते हैं जिंक लेयर, राइट? नाउ क्वेश्चन इज स्टेनलेस स्टील इज अ वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ. इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्सड विद. आपसे पूछा गया है स्टेनलेस स्टील एक यूजफुल मटेरियल है. स्टेनलेस स्टील में आयरन को मिक्स करती है किसके साथ? निकल एंड क्रोमियम. इफ कॉपर इज kept open in air, it slowly loses its shiny brown surface and gains a green coating. So that is due to copper carbonate, CuCO3. Question number 17 here. Generally metals are solid in nature. मेटल्स सॉलिड होते हैं, बट ऐसा एक मेटल होता है जो लिक्विड होता है, तो दैट लिक्विड इज Hg, मर्करी, राइट? क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर obtained by electrolysis of their chloride in molten state. So here we have sodium, calcium, iron and copper. So here we see first and second, means यहाँ पर सोडियम और कैल्शियम क्या होगा? आंसर आएगा, ठीक है? क्वेश्चन इज generally non-metal are non-lustrous, right? Which of the following non-metal is lustrous? So here we are saying generally non-metals तो lustrous होते हैं. अधिकतर lustrous देखे होंगे आपने, right? non-lustrous देखे होंगे, उनके अंदर शाइनी होती है. बट आपके पास non-metal ऐसे होती है जो एक lustrous भी होता है. कौन सा होता है वो? आयोडीन. lustrous कौन सी प्रॉपर्टी होती है? when it shows a shiny nature, right? Question is which of the following four metal would be displaced from the solution of its salt by other three metals? तो यहाँ पर हम देखते हैं सिल्वर. सिल्वर is the metal which displaced by their salt. 2 ml each of concentrated HCl, HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio 3:1 were taken in a test tube. एक को ने लेबल दिया A, दूसरे को B, तीसरे को C. A small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in A and B, but the metal got dissolved in C respectively. So the metal could be क्या होगा यहाँ पर? Au. Au क्या होता है? गोल्ड, राइट? वो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा.
नाउ क्वेश्चन इज एन alloy इज एन alloy क्या होता है? एक एलिमेंट, एक कंपाउंड, एक होमोजेनियस मिक्सचर या हेटेरोजीनियस? तो alloy क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर, राइट? Question number 23. An electrolytic cell consists of, electrolytic cell में क्या होता है? Positive charge cathode, negative charge anode, positive charge anode, negative charge cathode. So here what we see, electrolytic cell के अंदर हमारे पास क्या होता है? Negative charge cathode और positive charge anode. Positive charge anode और negative charge cathode, right? During electrolytic refining of zinc, it get deposited on cathode, deposited on anode, deposited on cathode as well as anode, remain in the solution. So here we say zinc की refining में deposit on cathode, right? किसके ऊपर deposit होता है? Cathode पर, right? Now question is, an element A is soft, right? Soft and can be cut with the knife. एक element A है जो soft है, right? It can be cut with a knife. This is very reactive to air and cannot be kept open in air. So it react vigorously with water. आप देखते हैं कि वो क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. So identify that. तो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होते हैं, they are कौन से होते हैं हमारे? Sodium and potassium, right? Now question is alloys. Alloys are homogeneous mixture. Alloys जो होते हैं वो क्या है? हमारे homogeneous mixture होती है, right? So here homogeneous mixture of metal with the metal. metal metal के साथ react करेगा या metal non metal के साथ react करेगा, right? Which among the following alloys cannot contain non metal as one of its constituents? So it is steel, right? Steel. Now question is, which among the following statement is incorrect? For magnesium metal, it burned in oxygen. क्या ये बर्न करता है? With dazzling flame? Yes, it's burned. It react with the cold water to form calcium oxide? Yes. It react with the hot water. So it react with not react with the cold water. It react with the hot water. किसके साथ react करता है? Hot water, right? So here this is the right one. Now, which among the following alloy cannot contain mercury as one of its constituent? Question is, which among the following alloys contain mercury? किस alloy के अंदर mercury होती है? ठीक है, तो यहां से जहां पर अमलगम लिखा होगा ना, तो think of it कि वो हमारा क्या होगा? mercury वाला होगा, ठीक है. Now question is, reaction between X and Y. आपके पास क्या है? रिएक्शन है X और Y के बीच में. दे फॉर्म्स कंपाउंड Z. X इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, Y इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय Z? तो आपको ये बताना है कि Z कौन सी प्रॉपर्टी को शो करेगा. अब X और Y की प्रॉपर्टी से बनी है ये, है ना? तो अगर X और Y की प्रॉपर्टी से ये बनी है तो व्हाट वी विल सी है, यहां पर हम क्या कहेंगे? दैट दे हैव here they are ionic compound. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन करने से आयनिक कंपाउंड बनते हैं. तो यू हैव टू टेल दिस. हाई मेल्टिंग पॉइंट, they have a low melting point, conduct electricity in molten state, occur as a solid. So here we say this is incorrect कि उनका low melting point होता है, ठीक है. तो यहाँ पर हम कहेंगे they have high melting point, right? Now here The electronic configuration of a three elements, एक X है, एक Y है, Z है. X की क्या है configuration? 2 8, Y की है 2 8 7, Z की है 2 8 2. Which of the following is the correct? So here X is a metal, Y is a metal, Z is non-metal, Y is a non-metal and Z is a metal. तो आप देखो यहाँ पर है 7, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, राइट? जो लूज करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे मेटल, और दूसरे जो गेन करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे नॉन मेटल, राइट? Now question is, although metals form basic oxide, जो metals होते हैं वो क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं. Which of the following metal form an amphoteric oxide? आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा मेटल होगा जो यहाँ पर amphoteric होता है, राइट? So here we say aluminium. Aluminium oxide amphoteric होता है. It means it react with acid as well as a base. Generally, non-metals are non-conductor of electricity, right? Which of the following is a good conductor of electricity? So here we say graphite. ग्रेफाइट के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है अपने अंदर से, राइट?
Electrical wirings have a coating of insulated material. The material generally used as सल्फर, ग्रेफाइट, पीवीसी। तो आप देखते हैं कि पीवीसी की कोटिंग की जाती है टू प्रिवेंट दैम फॉर शॉक, है इलेक्ट्रिक शॉक नहीं हो, इस वजह से ऐसा किया जाता है कि पीवीसी की उसके ऊपर कोटिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए लिक्विड? कौन सा ऐसा नॉन मेटल होता है जो लिक्विड होता है? तो ब्रोमीन ऐसा है जो लिक्विड होता है। बाकी सारे के सारे मतलब अधिकतर सॉलिड भी होते हैं और यहाँ पर हमारे गैसेस भी होते हैं। तो लिक्विड वाला कौन सा पूछा गया है? ब्रोमीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन? कॉपर और आयरन। देखो आयरन दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इट मीन्स यहाँ पर हम यही कहेंगे। अदरवाइज तो यहाँ पर मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, जिंक यहाँ से मोर रिएक्टिव है, बट इट पॉसिबल कि यहाँ पर रिएक्शन हो सकती है क्योंकि यहाँ पर कॉपर लेस रिएक्टिव होता है किससे? आयरन से। तो आयरन जाएगा और इस कॉपर को अलग कर देगा, राइट। नाउ क्वेश्चन इज which one of the following figure correctly describe the process of electrofining? So here you see the second one, right? यहाँ पर देखो कैथोड के नीचे impurity collect हो रही है, so this second one is the correct one, right? See this one. Now, Iqbal treated a lustrous divalent element M with the sodium hydroxide. He observed the formation of bubbles in the reaction mixture. He made the same observation when this element was treated with the hydrochloric acid. Suggest how can he identify the produced gas? आपको बताना है कि produced gas कौन सी होगी, chemical reaction लिखनी है। So the produced gas can be identified by bringing a matchstick. बर्निंग मैचस्टिक को लेके आओ, इफ इट प्रोड्यूस पॉप साउंड तो यहाँ पर हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। मेटल ने NaOH के साथ रिएक्ट किया, H2 गैस देगा। मेटल ने HCl के साथ रिएक्ट किया तो H2 गैस देगा। तो एलिमेंट इज मेटल। क्या होगा? एलिमेंट मेटल होगा। क्वेश्चन इज ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल। एक्सट्रैक्शन के टाइम पर रिफाइनिंग की जाती है। Which material will be used as anode and cathode for refining of silver metal by this process? तो यहाँ से इसने ये पूछा है एनोड और कैथोड बता दो। सजेस्ट सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो, ये बताओ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सा सॉल्यूशन डाल रहे हैं। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर डू वी गेट प्योर सिल्वर आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट? और आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट को जब आप पास करेंगे तो यहाँ पर जो in this electrolyte where do we get pure? हाँ, pure silver कहाँ मिलेगा, right? So here first of all we will see that impure copper को use करते हैं as anode while pure copper is used as a cathode. Electrolyte is a water soluble salt of copper, right? Electrolyte is a water soluble salt of copper. Copper का ही यहाँ पर use करते हैं which is copper sulfate. Next is on passing current, pure copper get deposit on the cathode. It can be scrapped off later, right? यहाँ पर pure copper क्या होता है? Cathode पर deposit हो जाता है, उसको बाद में scrap किया जाता है, right? Now here, why should the metal sulfide and carbonate be converted to मेटल ऑक्साइड? आपने देखा होगा कि जो मेटल सल्फाइड होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, उनको मेटल ऑक्साइड में हम चेंज करते हैं क्योंकि रिडक्शन के टाइम पे इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड्स देन फ्रॉम द कार्बोनेट। कार्बोनेट से मेटल को निकालना मुश्किल होता है, तो इसलिए पहले उसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं, ऑक्साइड से इजीली उन मेटल्स को निकाल दिया जाता है, राइट। Now here, generally when metals are treated with a mineral acid, hydrogen gas is liberated. अधिकतर अगर मेटल को आप एसिड से रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, बट HNO3 के केस में ऐसा नहीं होता। सो इट इज बिकॉज HNO3 यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस H2O। ये ऑक्सीडाइज करता है H2 को और H2 की जगह क्या बना देता है? H2O बना देता है, राइट। कंपाउंड X एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक। एक ऐसा कंपाउंड है जिसको यूज किया जाता है किस चीज के लिए? रेलवे ट्रैक के अंदर कोई भी अगर वेल्डिंग है उसके लिए या फिर उसको ज्वाइंट को ब्रेक करने के लिए। आइडेंटिफाई दैट, सो दैट इज आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड दैट है Fe2O3। इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाया, आपके पास बन गया आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट।
When a metal X is treated with the cold water, it gives a basic salt Y with the molecular formula XOH, right? Molecular mass 40 है तो easily we can say it is what? यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? A plus 16 plus 1 that is equals to 40, right? तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 23. It means it is sodium. आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर? सोडियम मेटल. So sodium metal when react with the water, cold water के साथ रिएक्ट करता है, हाईली रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है और साथ में बनाता है NaOH, राइट? Sodium give hydroxide on reaction with the cold water. Here we say Y is NaOH. Y जो बना है वो NaOH है और Z जो है यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन. A non-metal X exists in two different forms, Y and Z. Y is the hardest substance, where Z is a good conductor of electricity. So it's very simple. These all are the compounds of carbon. They are the allotrope. Here we say X is carbon, Y is diamond, and Z is a graphite. The following reaction take place when aluminium powder is heated with the manganese oxide. So here manganese oxide plus aluminium gives this. Is aluminium getting reduced? aluminium क्या यहाँ पर reduce हो रहा है? aluminium को तो ऑक्सीजन मिल गई, इसका मतलब ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है. Is aluminium getting reduced? क्या यहाँ पर aluminium reduce हो रहा है? So answer is no. Is manganese oxide getting oxidized? So no. Since manganese has lost oxygen, therefore it is getting reduced here. उसको तो ऑक्सीजन वहां पर उसको छोड़नी पड़ी, तो इसका मतलब यहाँ पर तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है. क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सोल्डर अलॉय? अलॉय के सोल्डर अलॉय के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? सोल्डर किससे मिलके बनता है? लेड एंड टिन. विच प्रॉपर्टी ऑफ सोल्डर मेक इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग? तो यहाँ पर ये कहता है कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसी वजह से वो सुटेबल होता है किस चीज के लिए? वेल्डिंग वायर्स के लिए, राइट? अ मेटल ए विच इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस व्हेन हीट विद द ऑक्सीजन गिवन ऑक्साइड बी एम्फोटेरिक होता है. आइडेंटिफाई करो ए क्या होगा, बी क्या होगा, राइट? सो हेयर वी से एल्यूमिनियम इज ए. अब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, तो बी क्या हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स हियर AlCl3 प्लस यहाँ पर H2O क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा. एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द NaOH गिव्स क्या देता है? ये सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर यहाँ पर सेपरेट हो जाता है. Question is question number 47. A metal that exists as a liquid at room temperature is obtained by heating its sulfide in the presence of air. Identify the metal and its ore and give the reactive involved. So here metals low in activity series can be obtained. कैसे मिलेगा? By reducing their sulfide or oxide by heating. Mercury is the only metal that exists as a liquid, right? It can be obtained by heating cinnabar. So here what we see, यहाँ पर HDS लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, उसको हीट किया, आपके पास क्या मिल गया? मर्करिक ऑक्साइड एंड साथ में सल्फर डाइऑक्साइड. इस ऑक्साइड को दोबारा हीट किया और मर्करी यहाँ से अलग हो गया, ठीक है? सो यू इजिली अंडरस्टैंड बाय द रिएक्शंस. इंस्टेड ऑफ दिस you just understand by this, right? Reactions are more easily understood by other statement. Give the formula of a stable binary compound that would be formed by the combination of following pair of elements. We have magnesium plus nitrogen, lithium plus oxygen, aluminium plus chlorine and chlorine, potassium monoxide. So here formula for binary. So it is here Mg. Just form it. मैग्नीशियम के हमारे पास 2 होते हैं, नाइट्रोजन का 3, तो Mg3NO2 N2. लिथियम Li2O, aluminium Cl K2O, right? What happened when zinc carbonate is heated in the absence of air, in the absence of oxygen? अगर जिंक कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे, इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. A mixture of copper oxide and copper sulfide is heated. So here we see that copper oxide plus copper sulfide when heated, it will form copper plus oxygen, right? Question is a non-metal A is an important constituent of our food. एक ऐसा component जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो ऑक्साइड बनाता है B और C. Oxide B is toxic whereas C causes global warming. So what are these? एक कार्बन है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है. B हमारे को कहा गया ऑक्साइड है, तो इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. So A belong to group 14.
कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? 14 को, राइट। क्वेश्चन इज गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ द मेटल्स that are good conductor and poor conductor of heat. So good conductor that is silver and copper, poor conductor that is lead and mercury, right? Name one metal and one non-metal that exists in liquid state at room temperature. अभी हमने डिस्कस किया मेटल होता है मरकरी और जो ब्रोमीन होता है दैट इज फॉर दी नॉन मेटल, राइट। Two metal with the melting point less than 310 Kelvin, that is cesium with the melting point 300 K, and gallium that is with the melting point 303. An element A react with water to form compound B, that is calcium. Calcium यहाँ पर रिएक्ट करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और उसको यूज किया जाता है किस चीज के लिए? व्हाइट वॉश के लिए, राइट। नाउ दिस ऑन हीटिंग विल गिव यू CaO plus H2O. So here reaction involves are calcium with water gives calcium hydroxide plus H2. Calcium hydroxide gives CaO plus H2O, and when it reacts with the H2, it again forms lignine, right? Calcium hydroxide. And alkali metal A give a compound B. एक मेटल है जो बी कंपाउंड दे रहा है ऑन रिएक्टिंग विद द वाटर। तो यहाँ पर आप देखते हैं सोडियम, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस H2 गैस अलग हो जाती है। आइडेंटिफाई दिस ABC, तो आपको बताना है ABC क्या होगा। साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनेट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट, राइट। क्वेश्चन इज give the reaction involved during the extraction of zinc from its ore by roasting of zinc ore. So here what we see roasting, we heat it but in the presence of excess of oxygen, you can say presence भी नहीं excess of oxygen. तो जिंक सल्फाइड को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा बट यू ऑब्जर्व जिंक ऑक्साइड बन गया साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। व्हाट डू मीन बाय कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन क्या होता है? इसमें आप हीट तो करते हैं बट विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर एयर नहीं लेते, राइट, ऑक्सीजन की अमाउंट नहीं लेते। तो हियर वी ऑब्जर्व वी हैव हियर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अ मेटल M does not liberate hydrogen from acid but react with the oxygen to give a black color product. So here what we observe that M is a copper, ब्लैक कलर जो बनता है वो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड का बनता है। कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। Question is question number 57. An element form an oxide A2O which is acidic. Identify A as a metal or non-metal. तो since an oxide of aluminium is acidic in nature, जो A है वो क्या है? एसिडिक इन नेचर है, राइट। तो हियर A विल बी नॉन मेटल। देखो आपने कहा एसिडिक है तो एसिडिक वाले कौन से होते हैं? आपके नॉन मेटल होते हैं, राइट। नाउ अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज kept in an iron pot. After few days the iron pot was found to have a number of holes. आपके पास क्या है? एक सॉल्यूशन है CuSO4, उसको आपने आयरन में रखा तो आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन तो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो इट इज मोर रिएक्टिव सो इट विल रिएक्ट और वो क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा? FeSO4, राइट, प्लस कॉपर। क्वेश्चन नंबर 59 हियर। A metal, a non-metal A, which is the largest constant of air, when heated with H2 in 1:3, in the presence of catalyst, gives a gas B. On heating with O2, it gives an oxide C. If this oxide is it's passed into the water in the presence of air, it gives an acid, which act as a strong oxidizing agent. So identify A, B, C, D. To which group of a periodic table does this non-metal belong? So here, non-metal, which is the largest constant of air, is nitrogen. यहाँ पर largest जो constant बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा nitrogen. So when it is heated with the H2, देखो नाइट्रोजन को अगर हाइड्रोजन के साथ हीट करती हैं, it will form NH3. तो जो B component बनेगा that is NH3. आप इसको अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इट विल फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड प्लस वाटर। NO फर्दर गेट ऑक्सीडाइज, अब दोबारा इसको ऑक्सीडाइज किया गया तो दैट विल फॉर्म NO2। तो आपने कहा यहाँ पर टोटल क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट, क्लियर। नाउ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन को ऐड करवाया तो वी हैव हियर नाइट्रिक एसिड व्हिच इज HNO3, राइट।
Now, question number 60 here. Give the step involved in the extraction of a metal of a low and medium reactivity from their respective sulfide ore. Step involved in the extraction of metal of low reactivity, that is here first roasting. HDS को O2 के साथ रिएक्ट करवाया, यहाँ पर HgO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. Then HgO को दोबारा हीट किया, it form HgNO2. By this process we get pure metal, right? Roasting, zinc occur as a sulfide in zinc sulfide or ZnS. So in order to extract zinc metal from zinc sulfide, ये जो zinc sulfide होता है, it has to be converted into zinc oxide, right? Right? Here zinc sulfide से किस में convert कर दिया आपने इसको? Zinc oxide में, right? Now next is here reduction of metal oxide with the carbon. Metal oxide when it is mixed with the carbon, जब कार्बन के साथ मिक्स करती हैं उसको हीट करती हैं, कार्बन रिड्यूसेस द मेटल ऑक्साइड टू फ्री मेटल. मेटल ऑक्साइड को कॉपर के साथ मिक्स किया तो जिंक अलग हो गया और यहाँ पर अलग हो गया, ठीक है, सेपरेट हो गया. नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिफाइनिंग. इलेक्ट्रोलिफाइनिंग क्या होता है? जिंक मेटल ऑब्टेन इज जनरली प्योर. It cannot be refined by electrorefining. So, in the electrorefining, impure zinc is made as an anode, while a plate of pure zinc acts as a cathode. Electrolytic consists of zinc sulfate solution containing a small amount of dilute H2SO4. जैसे करंट पास करते हैं, zinc from the electrolyte get deposit at the cathode and equivalent amount of zinc from the anode goes into the solution, right? तभी वो क्या करता है, उसके ऊपर डिपोजिट हो जाता है. Now here question is reactivity. Explain the following. Reactivity of aluminum decreases if it is dipped in HNO3. तो देखो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि due to the formation of layer of oxide, ये क्यों होता है ऐसा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है यहाँ पर इस वजह से, राइट? नाउ नेक्स्ट इज कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ Na और Mg. तो यहाँ पर हम कहते हैं सोडियम और मैग्नीशियम ये मोर रिएक्टिव होते हैं किससे? कार्बन से, राइट? नाउ सी दैट इज NaCl इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट व्हेयरएज दिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस. तो हम क्या कहते हैं, वहां पर आयंस की फॉर्मेशन होती है, राइट? तो आयंस इजिली मूव करते हैं. Iron articles are galvanized. Why? Because to prevent it from corrosion, right? Then here metal like sodium, potassium, calcium, magnesium are never found in their free state. Why it is so? Because they are highly reactive, right? So this is all about you. Please revise these questions. Thank you. Bye bye. Take